मेरे भक्तों, मेरे संदेश को अच्छे से समझो। मेरा और महालसापति का वार्तालाप। महालसापति पुत्र शोक में अपने घर बैठे हुए थे। तब मैं पहुंचा और मैंने उन्हें समझाया, महालसापति, ज्ञानी होते हुए भी तुम मोह के अधीन हो रहे हो। कब तक शोक करते रहोगे? कब तक? अब तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है जो अटल है। जो भी इस संसार में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है ना रहेगा। फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति। सच्चाई को भूलो मत। सच्चाई को याद करो और उसे स्वीकार करो। होश में आओ महालसापति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर महालसापति विचार करते हैं और मेरे पास द्वारिका माई में चले आते हैं, आ जाते हैं। मैं कहता हूँ उनसे, अच्छा किया तुम आ गए। वो रोने लगते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ, महालसापति, जब तक ऋणानुबंध हैं तब तक एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मित्र हो या पुत्र। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच कर्ज का रिश्ता इतना ही था। महालसापति फिर से रोने लगते हैं। मैं उन्हें फिर समझाता हूँ, तुम विद्वान हो महालसापति, अध्यात्म के अधिकारी पुरुष हो तुम। मौत ने तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पूर्व सूचना दी थी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। महालसापति कहते हैं, पूर्व सूचना? मैं उन्हें समझाता हूँ, सपने में जो तुमने देखा था याद करो। महालसापति ने याद किया, उन्हें याद आया। मैंने उन्हें समझाया, सपने में जो तुमने देखा वह काल पुरुष था। महालसापति फिर से रोने लगते हैं और मुझसे कहते हैं, बाबा मुझे क्षमा कर दो। फिर मैं उनसे कहता हूँ, रो लो महालसापति, जी भर कर रो लो। अपने दिल का दर्द आंसुओं द्वारा बाहर निकाल दो। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटे की मौत पर बाप के होने वाले दुख को जानता हूँ और अच्छी तरह से महसूस भी कर सकता हूँ। दुख मुझे भी हुआ है, क्योंकि इस संसार में मैं लोगों को दुख दर्द से राहत दिलाने आया हूँ। बहुत लोगों को दुखी देखकर मैं खुद दुखी हो जाता हूँ। महालसापति तेज तेज रोने लगते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, रो लो महालसापति, रो लो, लेकिन ये याद रखो, जो अपने आंसू पीकर दूसरों के ओठों पर हंसी लाता है वो महात्मा होता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं महालसापति, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। रो लो महालसापति, जब तक रो सकते हो रो लो। सबका मालिक एक। अपना कर्तव्य करो और अपना शरीर, चित्त और जीवन गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। गुरु ईश्वर हैं, ऐसा करने के लिए दृढ़ विश्वास आवश्यक है। जब ईश्वर साथ है तो दुनिया की चिंता मत करो। मेरे सभी भक्तों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, शुद्ध भाव से ध्यान करें तो श्री साईं सामने प्रकट होंगे या अन्य किसी रूप में अपने को जता देंगे। पंडित का गुरु बामना हम फकीर कहलाय, अपना गुरु ही मानकर माथे तिलक लगाय। माथे तिलक लगाए जो पंडित उसका नाम, दादा भट्ट को बुरा लगे नित पूजा का काम। छूते भी हम शीस तो करते आप मनाय, पंडित त्रिपुंड माथ करे आप खुशी जतलाय। साईं से कहने लगे बात समझ न आय, हमसे भूल हुई अगर आप हमें बतलाय। साईं मुस्काए कहें दादा सुनिए बात, पंडित का गुरु बामना हम फकीर की जात। फकीर की पूजा करे बिना किसी संकोच, मना उसे कैसे करें यही हमारा सोच। शुद्ध भाव जिसका रहे हम उसके अधीन, दादा समझे मर्म को मन से मिटा मलिन। पंडित ने जब साईं को तिलक लगाया होय, अपने गुरु की याद कर साईं में देखा होय। साईं भूखे प्रेम के सबकी सुने पुकार, भाव शुद्ध हो भक्त का
हाजिर 1000 बार। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, हम सभी भक्तों का भाव शुद्ध होना चाहिए। बाबा 1000 बार हाजिर हैं। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।